कभी नोटिस किया है? पूरा महीना घर सँभालो, राशन लाओ, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करो, सब कुछ मैनेज करो। लेकिन जैसे ही महीने का आखिरी हफ्ता आता है, पर्स अचानक हल्का लगने लगता है। उसमें पैसे ही नहीं बचते और फिर वही सवाल, इतना पैसा कहाँ गया महीने में? सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? अक्सर कोई बड़ा खर्च नहीं होता, छोटी-छोटी आदतें जो चुपचाप आपके पैसे खाती रहती हैं। और आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अगर स्मार्ट सेविंग नहीं की, तो किसी की कितनी भी इनकम हो कम ही लगेगी, महंगाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे प्रैक्टिकल और आसान तरीके जिसमें हर हाउसवाइफ बिना बिना ज़्यादा परेशानी के हर महीने अच्छी खासी बचत कर सकती है। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ टिप्स ऐसी हैं जो लोग जानते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, इसलिए महीने के एंड में उनका बजट हिल जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेव सेंस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं वीडियो को। टिप नंबर 1, बजट बनाना शुरू कीजिए। देखिए, बचत की शुरुआत ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं होती, शुरुआत होती है ये ध्यान रखने से कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। हर महीने की शुरुआत में 10 मिनट बैठिए, जैसे उसमें राशन हो गया, बिजली का बिल, दूध, बच्चों की फीस, मेडिसिन और डेली खर्चे जो होते हैं, वो सारे लिखिए और दूसरी तरफ टोटल इनकम लिख दीजिए अपनी डायरी में। अब जब सब कुछ सामने दिखेगा ना, तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि राशन है, आपको पता है कि महीने में कितना राशन लगता है हमारे किचन में। और मेरी एक बात याद रखिए कि बजट आपको खर्च करने से रोकता नहीं है, बजट आपके पैसों को डायरेक्शन देता है। टिप नंबर 2, किचन ही सेविंग का असली जैकपॉट है। सच बोलूं, घर का सबसे ज़्यादा पैसा किचन में निकलता है, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा बचत भी हो सकती है किचन में, अगर थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग कर ली जाए। जैसे हर संडे या मंडे पूरा वीकली प्लान बनाइए, क्या बनेगा, क्या खत्म होने वाला है, क्या खरीदना ज़रूरी है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीदा जाता। दूसरा फ़ायदा, फ्रिज में पड़ा-पड़ा खाना सड़ता नहीं है। और आजकल के टाइम में खाने को वेस्ट करना भी सबसे बड़ा खर्चा है, जो छुपा हुआ है पता ही नहीं चलता। क्योंकि जो हमारे फ्रिज में पड़ा है खाना और हम उसे फेंक देंगे, और खराब खाना खराब हो गया अगर तो उसे खा भी नहीं सकते, फेंका ही जाएगा। और फेंका जाएगा तो उसको बनाने में तो जो भी खर्च लगा है आपके किचन में से ही गया है ना, तो उसमें बचत हो जाएगी अगर आप उस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। साथ ही जो चीज़ें रोज़ इस्तेमाल होती हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, दूध, उन्हें बार-बार थोड़ा-थोड़ा खरीदने के बजाय बल्क में खरीदिए, यानी कि कम से कम 1 महीने का लेके आइए। उसमें दूध डेली का हो गया आपका दूध, और सब्ज़ी हफ्ते में लाइए, वो सस्ती पड़ेगी 1 हफ्ते में। रोज़-रोज़ सब्ज़ी वो महँगी पड़ेगी। धीरे-धीरे आपको खुद फ़ील होने लगेगा, इस महीने पैसे कम खर्च हुए हैं। टिप नंबर 3, बाहर का खाना जितना टेस्टी लगता है ना, उतना ही बजट के लिए खतरनाक होता है। उसमें हमारा बजट पर बहुत फ़र्क पड़ता है बाहर के खाने से। अब ये वाली बात थोड़ी हर्ट करेगी। कभी बच्चों के चिप्स, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी अचानक ऑनलाइन फूड ऑर्डर, और हर बार लगता है बस आज ही करेंगे बस। लेकिन वही आज पूरा महीना मिलाकर हज़ारों रुपए खा जाता है। डेली ऐसे ही लगता है ना कि आज ही कर रहे हैं, बस आज ही करेंगे। अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठकर घर का टिफ़िन तैयार कर दिया जाए, बचत भी होगी जिससे हमारी, और हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। और सच में घर वाले खाने की बराबरी कोई खाना नहीं कर सकता। टिप नंबर 4, शॉपिंग करते वक्त इमोशंस कंट्रोल कीजिए। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर घर में होती है। हम जाते हैं एक सामान लेने और वापस आते हैं 2-3 बैग लेकर, क्योंकि सेल थी, ऑफ़र अच्छा था, क्यूट लग रहा था ये सामान हमें, तो हम खुद को रोक नहीं पाए और ले लिया। लेकिन यही फालतू खर्चे धीरे-धीरे करके हमारी बचत को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम मार्केट जाने से पहले शॉपिंग लिस्ट बनाइए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, ज़रूरत है या बस मन कर रहा है सामान लेने से पहले।
बस यही सवाल बहुत पैसा बचा सकता है। टिप नंबर 5, छोटी हैबिट्स बड़ा फ़र्क। कई लोग सोचते हैं एक लाइट बंद करने से क्या होगा, लेकिन सच बताऊं, सेविंग कभी एक बड़े स्टेप से नहीं आती, वो छोटी छोटी हैबिट से ही आती है। अब आप सोचो कि मैं एक बड़ा काम कर लूँ, उसी से बचत कर लूँ, नहीं। जो ज़रूरत के हैं उसी में बड़ा खर्च होगा। छोटा छोटा खर्च तो पता ही नहीं चलता ना, तो पहले छोटे खर्च को हम रोकेंगे, तब हम बड़ी बचत कर पाएंगे। दिन में नेचुरल लाइट यूज़ कीजिए, खाली कमरे की फ़ैन लाइट बंद रखिए। और एक बात और, घर से अगर बाहर जा रहे हो तो पानी लेकर जाना मत भूलिए, क्योंकि घर से पानी की बोतल ले जाने के साथ ही हमारा जो पानी का खर्चा बढ़ेगा। जैसे गर्मियों में हम बाहर से पानी लेके पीते हैं, तो हमारा वो खर्चा कम हो जाएगा। टिप नंबर 6, हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करना ज़रूरी नहीं होता। आजकल छोटे छोटे कामों के लिए भी लोग तुरंत पैसे खर्च कर देते हैं बिना सोचे समझे। जैसे पार्लर में गए, एक्स्ट्रा ब्यूटी प्रोडक्ट ले लिए, बेसिक सर्विस ले ली। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम खुद ही घर पर कर सकते हैं। और सच कहूँ तो आजकल सब आसान कर दिया है यूट्यूब ने। आप देखिए, प्रोफेशनल लोग भी वीडियो डालते हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और हर महीने ऐसे ही आप काफ़ी पैसे बचा लेंगे। और साथ ही होममेड रेमेडी ट्राई कीजिए। बेसन, हल्दी, दही, नारियल तेल वगैरह मिला के। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो मिलती हैं ना ऐसी, उन्हें देख करके आप, अगर आपको सूट करता है तो आप कर सकते हैं घरेलू नुस्खे। पॉइंट नंबर 7, इनविजिबल खर्च बंद कीजिए। अब आती है सबसे डेंजरस वाली चीज़, वो खर्च जो आपको दिखाई ही नहीं दे रहे। फ़ोन उठाइए और क्लिक करिए, कितनी सब्सक्रिप्शन चल रही है। जैसे कई चीज़ें होती हैं जो हम यूज ही नहीं कर रहे होते हैं और वो हमारे फ़ोन में पड़ी होती हैं, लेकिन हर महीने हमारे ऑटोमेटिकली पैसे कट रहे होते हैं। आज ही उन्हें कैंसिल कर दीजिए जो आप यूज़ नहीं कर रहे। और एक गोल्डन रूल बनाइए, बिल्स और ईएमआई कभी लेट मत भरिए, क्योंकि उन्हें देर से भरने से पेनल्टी लगती है, तो उसका पैसा अलग से हमें चार्ज देना पड़ता है। इसलिए टाइम से हमें वो ईएमआई और बिल्स भरने चाहिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक समझदार हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती है, वो पूरे घर का फ्यूचर संभालती है। जो थोड़ी थोड़ी बचत वो करती है, तो अपने घर में भविष्य में काम आने के लिए ही वो पैसों को बचत करती है ना। वो जानती है कि छोटी छोटी बचत ही बड़े सपने पूरे करती है। क्योंकि एक साथ अगर हम पे नहीं बचेगा और छोटा हम बचाएंगे नहीं, तो फिर बचेगा कैसे। आज का बचाया हुआ 100 रुपया भी ना कल इमरजेंसी में काम आता है। और सच कहूँ तो बचत करने वाला इंसान गरीब नहीं होता, बचत ना करने वाला इंसान हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसे जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो कहाँ से ज़रूरत पूरी करेगा इमरजेंसी में। फिर उसे किसी ना किसी से मांगना ही पड़ेगा, तो वो परेशान हुआ। और बचत जिसने करी है थोड़ी थोड़ी करके, जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचत करके कब बड़ा अमाउंट बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी आदत आप आज से शुरू करने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।